वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज के सीएसएस वाइडर के डेली टारगेट्स के अंदर। आज की तारीख है 2 अक्टूबर 2023 और आज का आउटपुट जैसा कि आप लोग टॉप राइट कॉर्नर पे देख ही सकते हो, कुछ इस तरीके का लाना है गाइस। और बहुत ही मजेदार ये टारगेटेड आउटपुट हमें यहाँ पे अचीव करना है, जिसमें एक सेमी सर्कल रहेगा और ट्राइंगल भी रहेगा। और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि ये एक नया टॉपिक है कि जिसमें हम किस तरह से सीएसएस के अंदर ये सारे शेप क्रिएट कर सकते हैं। सो बने रहे इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करना। सो आइए चलते सीएसएस के अंदर, लेकिन उसके पहले विदाउट फर्दर अडू लेट्स रोल दैट इंट्रो। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉडी को सेट कर देंगे गाइस। कुछ भी करे या ना करे, बॉडी को सबसे पहले जरूर सेट कर देना चाहिए कि जिससे हमारा मोटिव बना रहता है कि या फाइनली हमने कुछ तो किया है। ओके। सो और एक कमेंट्स को हटा देते हैं। सो बॉडी तो सेट हो गई। अब हमें क्या करना है, एक ड्यू टैग ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है कि जिसमें मैं सबसे पहले क्लास इज इक्वल टू या फिर मैं आईडी इज इक्वल टू ट्राइंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल के बाद मैं सिलेक्टर लूँगा, हैशटैग ट्राइंगल, और यहाँ पे मैं उसमें सीएसएस अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल को किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विड्थ लूँगा 0 पिक्सल, हाइट लूँगा, हाइट भी 0 पिक्सल ही ले लेता हूँ। और मैं यहाँ पे बॉर्डर लूँगा 50 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ओके, मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि हम ट्राइंगल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद मैं डायरेक्टली टारगेटेड आउटपुट में आ जाऊंगा, रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स देखते हैं कि ट्राइंगल किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बॉर्डर को भी 4 शेप में डिस्ट्रीब्यूट करूँ, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम एंड बॉर्डर लेफ्ट, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर टॉप 50 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, और सेम चीज को मैं कॉपी करके पेस्ट 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 कर देता हूँ। इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर, सॉरी मेरा माउस यहाँ पे काम नहीं कर रहा। ओके, बॉर्डर राइट, देन बॉर्डर बॉटम, जस्ट अ मिनट। ओके, मैंने माउस को सही से रख दिया, बॉर्डर बॉटम, एंड देन आएगा बॉर्डर लेफ्ट। चारों डायरेक्शन में आ गए। अब मैं यहाँ पे सारे बॉर्डर को मैं कलर से डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रखता हूँ रेड, यहाँ पे मैं रखता हूँ पिंक, और यहाँ पे रखता हूँ ऑरेंज। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो ये चारों बॉर्डर आपको दिख रही है, राइट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, अगर मैं विड्थ लेता हूँ 10 पिक्सल या फिर 100, तो ये कुछ इस तरीके से बीट विथ यहाँ पे एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो बढ़ेगा। हाइट लेता हूँ 100 पिक्सल, तो वो इस तरीके से वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में वो बढ़ेगा। इतना तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि हम बॉर्डर से किस तरह किसी भी शेप के साथ खेल सकते हैं। तो मैं बॉर्डर और हाइट दोनों से हटा देता हूँ। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे गाइस, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो पिंक कलर है ना, ये एक ट्राइंगल है, समझे। तो बस हमें करना ये है कि हमें इसी ट्राइंगल को हमें यहाँ पे टारगेटेड आउटपुट में एज जो पर्पल कलर है, एज अ पर्पल कलर ट्राइंगल के साथ मैच करना है, यानी कि उस पोजिशनिंग में सेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बॉर्डर टॉप है उसको तो सबसे पहले हम यहाँ से कट ही कर देंगे, क्योंकि इसकी तो हमें कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो ये तो पार्ट हो गया स्किप, राइट। उसके बाद अगर हम बॉर्डर लेफ्ट को भी स्किप कर देंगे गाइस, तो हमारा आउटपुट बिगड़ जाएगा, यानी कि ट्रायंगल शेप नहीं रहेगा। तो हमें मस्ट बॉर्डर लेफ्ट और राइट रखना है, लेकिन उसका कलर जो है उसको हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और जो बॉर्डर बॉटम है इसका कलर मैं टारगेट आउटपुट के कलर के साथ मैच कर देता हूँ। तो ये हो गया।
मैं सबसे पहले इसको पोजीशनिंग करता हूँ, तो मैं बॉडी में पोजीशन लिख देता हूँ एब्सोल्यूट, कि जिसकी हेल्प से हम ट्राइंगल में टॉप राइट बॉटम लेफ्ट जैसी प्रॉपर्टीज की हेल्प से पोजीशनिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे टॉप में लेता हूँ, मैं यहाँ पे लमसम कुछ भी ले लेता हूँ, मान लीजिए या फिर 50 पिक्सल। और आई थिंक ये इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा, पोजीशनिंग एब्सोल्यूट है, हैशटैग ट्रायंगल है, तो फिर इफेक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे टॉप 50 पिक्सल, आई थिंक ये इफेक्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे बॉडी लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे बॉडी के बजाय स्टार लिख लेते, स्टार यानी कि सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई कर दो ये प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे स्टार लिख देंगे तो ये काम हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे लेफ्ट लिखते हैं, लेफ्ट, और यहाँ पे मैं ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप में शिफ्ट की वर्क नहीं कर रही है। 100 पिक्सल, तो यहाँ पे इस तरह का कुछ आ जाएगा। अब ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे बॉर्डर बॉटम राइट और लेफ्ट की विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50 के बजाय 100 कर लेते हैं, तो इतना आ गया। अब अगर 100 के बजाय 150 कर देंगे, नॉट 1150, 150, तो ये इतना रहेगा। और अब अगर टॉप एंड लेफ्ट को हमें यहाँ पे सेट करना है, सो टॉप को मैं सेट कर देता हूँ 100 पिक्सल, या फिर 100 के बजाय अगर हम सेट करते हैं, सॉरी 50 पिक्सल, 30, या फिर 20, और लेफ्ट को मैं सेट करता हूँ, लेफ्ट को हम यहाँ पे सेट करेंगे 50, नहीं 40, या फिर आ जाना चाहिए इतना। आई थिंक माइनर माइनर चेंजेस लग रहे हैं मुझे। लेफ्ट को अगर 40 के बजाय 30 या फिर 35, और मे बी 40, 41, सॉरी 41, 42, और टॉप को 20 के बजाय अगर हम थोड़ा सा और ऊपर खिसका ले 18, 17, परफेक्ट। तो ट्राइंगल हमने यहाँ पे सेट कर दिया, देख रहे हो। अब बारी आती है सर्कल को सेट करने की, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्कल। अब अगर मैं आपको एक चीज कहूँ, अब विड्थ और हाइट ऑलरेडी 0 पिक्सल ही है गाइस, सो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी। अब बारी आती है सर्कल की, तो मैं यहाँ पे सेम CSS कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हैशटैग सर्कल लिख देता हूँ। और मुझे यहाँ पे सर्कल को बॉर्डर बॉटम लेफ्ट ये सारी चीजें देने की जरूरत नहीं है, सिंपली बॉर्डर ही देंगे गाइस। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशनिंग करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मुझे सर्कल का बैकग्राउंड कलर यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, या क्या। अब आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, सो ट्राइंगल को अभी भूल जाओ, बॉर्डर को 50 पिक्सल, हाँ ये आ गया। तो ये एक स्क्वायर है। अब हम स्क्वायर को किस तरह से सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर रेडियस। ओके, अब बॉर्डर रेडियस में हम 4 प्रॉपर्टीज देंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यानी कि यहाँ पे जो मेरे एरो आपको दिख रहा है। सेकंड पैरामीटर होगा टॉप राइट कॉर्नर, थर्ड पैरामीटर होगा बॉटम राइट, एंड फोर्थ पैरामीटर होगा बॉटम लेफ्ट। यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 पैरामीटर देंगे जो कि स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे अप्लाई होगी। सो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मैं दूंगा 0 पिक्सल, टॉप राइट कॉर्नर में मैं दूंगा 0 पिक्सल, नॉट ओ 0, बॉटम राइट कॉर्नर पे मैं दूंगा लमसम 50 पिक्सल, और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे मैं दूंगा 50 पिक्सल। और इसको हम पोजीशनिंग कर देंगे विद द हेल्प ऑफ टॉप एंड लेफ्ट, जो कि मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा शायद, ओके पड़ रहा है। मैं टॉप को 100 पिक्सल कर देता हूँ, या फिर 150, या फिर 160, 170, 180, 19, सॉरी 180, या फिर 160, या फिर 165, परफेक्ट। और मुझे इसकी विड्थ को भी बढ़ाना होगा, सो विड्थ नहीं, अगर हम बॉर्डर न भी लिखे गाइस, सो अगर हम ओके बॉर्डर के बजाय अगर हम विड्थ लिख देते हैं तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। विड्थ मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल,
और यहाँ पे हाइट लिखता हूँ 100 पिक्सल। तो ये आ क्यों नहीं रहा, लेट्स सी। शायद इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड अभी दिया नहीं है, सो हमें पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली ये आउटपुट है कहाँ पे। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और विड्थ को मैं 100 के बजाय 150 कर देता हूँ, 160 या फिर चलो 200, ठीक है। और ओके, मैं सबसे पहले मुझे टॉप और लेफ्ट लेफ्ट को मुझे यहाँ से कम करना, सॉरी बढ़ाना होगा, 50, 80, देखते हैं, मतलब ठीक है। मुझे ये बॉर्डर रेडियस भी मुझे और भी शायद बढ़ाना होगा। सो 50 के बजाय अगर मैं 80 कर लेता हूँ, 90 और शायद 100, परफेक्ट। अब एग्जैक्टली लग रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी भी पोजीशनिंग में गलती है, सो हम यहाँ पे करेंगे लेफ्ट को बढ़ाएंगे 90, या फिर 91, 92, देखते हैं। और जो टॉप है, टॉप में हम लिख लेंगे 166, 167 और 166, परफेक्ट। देख रहे हो ये आउटपुट आ गया। लेट्स सी क्या होता है, सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं और आई होप क्या जाना चाहिए, बट नहीं आता तो फिर ट्रायल एरर करके ला देंगे। 99.8% आउटपुट मैच हुआ। शायद अभी हमें यहाँ पे कुछ गलती लग रही है, और वो ये है कि हमें यहाँ पे टॉप को 166 के बजाय 167, और शायद अब करेक्ट लग रहा है। लेट्स सी, सबमिट बटन पे फिर से क्लिक किया और प्रोसेसिंग के लिए टाइम लेगा, और देखते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पे 100% आउटपुट आ गया। हमने अचीव किया विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर प्रॉपर्टी एंड पोजीशनिंग करके, विथ हाइट एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। और आज के वीडियो में हमने ये भी देखा कि किस तरह सीएसएस की बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करके ट्राइंगल और सेमी सर्कल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे ही आज के वीडियो में इतना ही, और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टाटा।